नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। एनसीईआरटी का सीरीज हमारा चल रहा था जिसमें हमने 3 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे कि आपने अब तक क्या सीखा उसके बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। एनसीईआरटी का निचोड़ है पूरा भारत का भूगोल। ठीक है, तो आइए परिचर्चा करते हैं। पहले हमने जो हमारा भाग चला था एनसीईआरटी का, हमने उसमें पढ़ा था सौरमंडल में पृथ्वी और सोलर सिस्टम के बारे में जाना था। तो आइए इससे हम प्रश्न आंसर लगा लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं। ऑप्शन आपके लिए 4 दिए हैं। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, उल्का पिंड हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि रात के समय वे सभी वस्तुएं जो आसमान में चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं, चाहे वह सूर्य हो, चाहे वह चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, उल्का पिंड हो, कुछ भी हो, क्षुद्र ग्रह, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूर्य भी क्या है? खगोलीय पिंड है। तारा है, ठीक है, तारा है जिसमें क्या है? स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। बड़ा है, गैसों का बना हुआ है। ठीक है, जो क्या जो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है सूर्य। ठीक है, पृथ्वी जिसमें क्या जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। अद्भुत ग्रह है, नीला ग्रह है। ठीक है, और इसका उपग्रह आपका क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, तो देखो आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके लिए, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? तो सूर्य एक तारा है या ग्रह है, आप मुझे बताएंगे। तो सूर्य एक तारा है, ठीक है, जिसके पास क्या है? अपनी स्वयं की ऊष्मा होती है, प्रकाश होती है, गैसों के बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तारा कहते हैं। ठीक है, जिसके पास स्वयं की ऊष्मा है उसे क्या बोलेंगे? तारा कहते हैं। तो आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो क्या सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक तारा है, शुक्र एक तारा है? तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपके लिए, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को मैंने आपको बताया था क्या? अर्सा मेजर किसका भाग है? सप्तऋषि मैंने बताया था, अर्सा मेजर बताया था। तो ये सब क्या है? नक्षत्र मंडल। ठीक है, विभिन्न तारों के समूह द्वारा जो आकृति बनाई जाती है उसे बोलते हैं नक्षत्र मंडल कहते हैं। आप रात्रि के समय छत में जाइए और आसमान को एक ओर से दूसरी ओर गौर से देखें तो आपको क्या दिखाई देगा? अनेक चमकती हुई चीज़ें दिखाई देंगी और कुछ कुछ स्थान पर आपको क्या? विभिन्न तारों का समूह दिखाई देगा। या तो कोई आकृति बनाते हैं, जैसे प्रश्नवाचक जैसे आकृति बनाए रखते हैं ऐसे, ठीक है, या तो ऐसे कोई आकृति बना के रखते हैं, तो इन्हें ही क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। देखो व्याख्या की है प्रश्न की, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती हैं, इन्हें ही क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है आपके लिए, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? तो साथियों अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया है और जो एनसीईआरटी का जो व्याख्या सीरीज चली थी उसमें बताया था मैंने। जो अर्सा मेजर या बिग बियर है ये एक प्रकार का क्या है? नक्षत्र मंडल है। विभिन्न तारों द्वारा बनाई गई आकृति या ग्रहों द्वारा बनाई गई आकृति को क्या बोलेंगे हम? नक्षत्र मंडल कहते हैं, तारों द्वारा बनाई गई आकृति को। ठीक है, स्मॉल बियर या सप्तऋषि जो 7 तारों का समूह है, ठीक है, 7 ऋषियों का समूह है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। VIMP है, क्वेश्चन लगा लेना कि अर्सा मेजर किसका भाग है, ठीक है, किसका भाग है, या बिग बियर किसका भाग है। ठीक है, तो नक्षत्र मंडल आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 5वां, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? तो अब बता दिए, मैंने बताया था कि जो ग्रह है वो अंग्रेजी के प्लेनेट ग्रीक भाषा से निकला हुआ है, जो किससे बना हुआ है? प्लेनटाई से बना हुआ था, जिसका अर्थ क्या होता है बताओ? ग्रह का अर्थ क्या होता है बताना मुझे फटाफट कमेंट में बताना। तो किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? कितने ग्रह हैं? तो देखो, जो आकार में बहुत बड़े हो ग्रह बोलते हैं, या जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है उन्हें तो तारा कहते हैं। ठीक है, जिनके पास ऊष्मा और प्रकाश होती है उन्हें क्या बोलते हैं? तारा कहते हैं, याद रखना, उन्हें बोलते हैं तारा। जिनके पास अपनी ऊष्मा में प्रकाश नहीं होता है, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है, या जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो क्या तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती है।
उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, जैसे शुक्र, बुध, पृथ्वी, ठीक है। ये क्या है, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये क्या है, सभी ग्रह हैं। ये सूर्य के प्रकाश से क्या होती हैं, प्रकाशित होती हैं। प्रश्न की व्याख्या की है, देखो आइए जान लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक किसका अर्थ होता है, प्लेनेट का अर्थ होता है ग्रह। परिभ्रमक मतलब चारों ओर घूमने वाला, क्या होता है, चारों ओर घूमने वाला, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका सूर्य है बीच में, तो इसके चारों ओर घूमने वाले को क्या बोलेंगे, हम ग्रह बोलेंगे, ठीक है। कितने ग्रह हैं, तो मैंने आपको बताया कि कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। देखो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, पहले आपका सूर्य आ जाएगा, यह आपका सूर्य हो गया, इसके बाद बुध हो गया जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी का बहल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या है, ये आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, आंतरिक या चट्टानी ग्रह बोलते हैं। और इसके बीच में क्या क्षुद्र पेटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या पाई जाती है, क्षुद्र पेटियाँ पाई जाती हैं। क्षुद्र पेटियाँ किसके, इसके बीच में पाई जाती है। उसके बाद आता है आपका क्या, जैसे मैंने आपको बताया, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हो गया। इसके बाद आपका बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। बृहस्पति, शुक्र, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया और यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। इन्हें क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह बोलते हैं। बाह्य या इन्हें जोवियन ग्रह बोलते हैं, या गैसीय ग्रह भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। बाहर के जो 4 ग्रह हैं इन्हें गैसीय ग्रह या जोवियन ग्रह या क्या बोलते हैं, बता दो मुझे। जोवियन ग्रह बोलते हैं या बाह्य ग्रह बोलते हैं या गैसीय ग्रह बोलते हैं। बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण और वरुण हो गया, ठीक है। आइए आगे परिचर्चा कर लेते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और होता है, अगस्त 2006 तक प्लूटो भी आपका क्या था, ग्रह था, ठीक है, ग्रह था। अगस्त 2006 में से क्या, जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की जो मीटिंग हुई, जो उनका क्या हुआ, सम्मेलन हुआ, उससे प्लूटो को हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि ये जो एक ग्रह की क्या होती है, परिभाषा होती है, ये परिभाषा के संदर्भ में नहीं था। क्योंकि ग्रह क्या, सूर्य के चक्कर, चारों ओर चक्कर लगाने वाला होता है, तो ये क्या करता था, अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में चले जाता था, ठीक है। जैसे ग्रह है, ये क्या है, बुध है, तो बुध अपनी कक्षा में घूम रहा है, तो जो ये क्या था, अपना प्लूटो था, ये अपनी कक्षा से ऐसे 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 बाहर चले जाता था। तो इसके साथ और भी, जैसे एरिस हो गया, ठीक है, मैकमैक हो गया, होमियो हो गया, UB 313 2000 हो गया, ये क्या है, सभी बौने ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो अब कथनों पर आपको विचार करना है। एक आपके लिए पहला ऑप्शन है, पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, ठीक है। पहले मैंने आपके लिए व्याख्या की है, अब आपको बताना है क्या पृथ्वी एक ग्रह है जो अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्रकाश करती है। ऑप्शन दूसरा है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2, ऑप्शन डी है न तो 1 और न 2। तो व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ठीक है, एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। मैंने पहले ही बता दिया है कि सूर्य के पास अपना क्या है, स्वयं का प्रकाश है, ऊष्मा है, बड़ा है, गैसों का बना हुआ है, जो बड़ी मात्रा में क्या करता है, ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, और अन्य ग्रह उससे क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देता है या प्रतीत होता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या तीसरा ग्रह है तथा आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन 7वां है, देखो अब तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने पहले ही इन क्वेश्चनों की व्याख्या कर दी है, लेक्चर में भी और यहाँ भी। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम मैंने बताया, क्या बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो देख लेना है कहाँ है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, कहाँ पे है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आपके क्या है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में है। उसके बाद बृहस्पति हो गया, फिर क्या हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जिन्हें क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह या चट्टानी ग्रह कहते हैं। उसके बाद बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया, अरुण वरुण 2, ठीक है, 2 भाई हो गए। इन्हें बाह्य ग्रह, जोवियन ग्रह या
गैसीय ग्रह कहा जाता है। देखो अब देखो इसी से क्वेश्चन से बना है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह है। तो कौन सा है, मैंने बताया है आंतरिक ग्रह आपको बताना है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो ये दो क्या, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो 3 आपके ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3 बुध और शुक्र मंगल पृथ्वी, ये क्या है आपके आंतरिक ग्रह है। बृहस्पति आपका क्या है, बाह्य ग्रह है। तो आपका क्या हो जाए 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो पहला हमारा भाग था उसका हमने संपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में परिचर्चा कर ली है, व्याख्या कर ली है। अब हमारा दूसरा भाग आएगा जिसमें हम हमारे पर्यावरण के बारे में परिचर्चा करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो चाहिए व्याख्यात्मक तथा MCQs अपने जनरल स्टडीज़ को, अपने सोशल साइंस को मौजूद बनाने के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।